बहेती साहब वापस लौटते हुए। बहेती साहब आजकल बहुत घूम रहे हो आप, कहाँ गए थे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अयोध्या और काशी गया था दर्शन के लिए। काफी अच्छे दर्शन हुए। अनुज जी से इंस्पायर्ड था तो 22 दिन के अंदर ही हमने वो भी कर लिया। मतलब 22 तारीख को मंदिर खुला था और 22 दिन के अंदर ही हमारे दर्शन हो गए। अरे वाह, बहुत शानदार। टू गुड। मेरा रह गया, मैं लखनऊ तक पहुंचा, जा नहीं पाया। मैंने भी सोचा था अयोध्या जाने का, इस बार बुलावा नहीं था, कभी और सही। कैसी रही फिर दर्शन, कैसा रहा अयोध्या मंदिर अंदर, कैसा लगा आपको सब कुछ, ऑरा कैसा था? जी बहुत भव्य दर्शन हुए। लाइन में नहीं रुकना पड़ा कुछ अच्छे कनेक्शंस के कारण। और ऑलमोस्ट 3 मिनट तक हम मंदिर के अंदर थे। इट वाज ब्यूटीफुल। एंड जो स्ट्रक्चर बन रहा है आई थिंक गेम चेंजर रहेगा। ये अयोध्या सिटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जिस आपका दर्शन था मतलब इट वाज एक अलग ही ऑरा था। जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बढ़िया है। कनेक्शंस अच्छे थे, जल्दी दर्शन हो गए। मैं और मानस ने सुन लिया है, मानस अपना तो फिट हो गया है जब भी चलना है तो। चलिए आज के टॉप कॉल्स के साथ डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। काबा सर, गुड मॉर्निंग। कब चलना है? आप जब बोलो। कनेक्शन हमारे नहीं। जब इनॉग्रेशन था तो आप विदेश यात्रा कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा जब थी तो आप विदेश यात्रा कर रहे थे, चलना तो तब था अपन को। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग एशिया में नहीं है क्या? स्कूल में तो पढ़ा था मैंने, एशिया में हम सब, एशिया में छुट्टी, हमको क्यों नहीं? बात देखा कितनी जल्दी चेंज करी। हाँ वो बात से एग्री करता हूं मैं आपको, लेकिन आपने स्मार्टली जो बात घुमा दी है वो भी मैं समझता हूं। गावा सर, आज का टॉप कॉल पहला। या गुड मॉर्निंग सभी को, पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग सभी को। स्टॉक जो मैंने चुना है आज इस वक्त वो है वोल्टास। तो वोल्टास का रीजन क्या है? क्योंकि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है। पिछले हफ्ते ने एक अच्छा अप मूव देखा था, उसके बाद एक साइडवेज मूव मिला है, तो ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ट्रेड कर रहा है 1074 पर वोल्टास। स्टॉप होगा 1064 का, 65 का, तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेंगे वोल्टास के 1100। तो रिस्क और रेशियो भी फेवर में। आसपास मिले तो लेना है, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, वरना लेना ही नहीं है, छोड़ देना है। तो बस वोल्टास पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड विद स्टॉप बिलो 1065। चलिए वोल्टास ये हो गई गाबा सर के पेट का इस समय की। मानस गुड मॉर्निंग। मानस बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और कैनरा बैंक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार स्टॉक हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल अगर आप 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिखेगा। एक सपोर्ट था 547 के आसपास, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। तो करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी कैनरा बैंक में। करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 556 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 525 के टारगेट सेट करने हैं कैनरा बैंक में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो पुट ऑप्शन लेना है आपको 540 वाला। 13-14 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां मिले तो 9 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 24 रुपीज के टारगेट सेट करिए। कैनरा बैंक, हाँ सरकारी दिक्कत में आ गए थे सारे। कैनरा बैंक आज भी बिकवाली करने का कॉल मानस की तरफ से। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी सेल के साथ जाएंगे हम। इंडस टावर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन है कल। अगर आप टेक्निकल पैटर्न देखें तो इट्स हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। 213 के आसपास का क्लोज है। जो नेकलाइन हम देखते हैं वो है करीबन 216 के आसपास। तो हमें 216 के नीचे बेचना है। हम लोग कम से कम 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी 216 प्लस 6 तो 222 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट रहेगा वो है 198। अगर वो भी टूटता है, उस लेवल को भी ये सपोर्ट के तौर पे नहीं लेता, तो सेकंड टारगेट होगा 190। तो इट्स अ सेल इन इंडस टावर। ओके, सेल ऑन सॉरी बाय ऑन इंडस टावर ये इस समय सॉरी सेल ऑन इंडस टावर ये इस समय की ट्रेड है। चलिए ध्यान रखिएगा। इंडस टावर बैन में तो नहीं है, बस एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से नॉर्मली आधे टाइम तो बैन में ही रहता है। हाँ बैन में है ये, तो कैश में लेना होगा आपको। उसको F&O हटा दीजिए राजेश जी, इसको कैश में सेल करना पड़ेगा फिर आपको। तो कैश में भी रहेगा ये ट्रेड इंटैक्ट। अनुज जी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फिर कैश में इसको अवॉइड करें। इन दैट केस आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन सिंजिन, क्योंकि 2-3 आइटम निकाल के रखते हैं हम लोग। तो देखिए बाय करना है तो फिर सिंजिन देखिए। आई होप, क्योंकि अनुज जी आई एम वेरी सॉरी, मैंने बैन का लिस्ट आज देखा नहीं, बहुत लंबा था तो रह गया मेरा। सिंजिन आई होप इट इज नॉट इन द बैन लिस्ट, तो सिंजिन इज अ बाय।
मेरे हिसाब से 740 पे खुल रहा है, 743 का इसका कल का क्लोज है, तो हमारा बाय रहता है 740 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 735 का, और इसका जो टारगेट दिख रहा है अनुज जी वो है करीबन 760 770, तो इट्स अ बाय इन सिंजीन। बिल्कुल सिंजीन बैन में नहीं है, तो देखिए सिंजीन के कॉल ली जाए अब राजेश जी की। चलिए अब देखते हैं मार्केट को डिवाइन इंटरवेंशन मिलता है या नहीं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी ट्रेड रहेगी इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 3 दिनों से थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी चार्ट, और कल जो था वो एक पुल बैक देखने मिला। 20 डे से ही सपोर्ट लेके स्टॉक में अच्छा एक पुल बैक देखने मिला, और जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि आईटी एक गो टू काउंटर बना हुआ है और एक सेफ्टी नेट यहाँ पे काफी बड़ा है अभी भी, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी में, जिसमें अभी तक रैली वैसी हुई नहीं जितनी मिड कैप में ऑलरेडी हो चुकी है। तो 1660 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 1700 और 1720 के टारगेट्स के लिए। दिग्गज इन्फोसिस खरीदारी करने का कॉल। आज की ओपनिंग कमेंट्री में वो स्निपेट्स का पार्ट था, आईटी और फार्मास्यूटिकल, वो डिटेल में समझाया गया था कैसे वो पॉकेट्स कंफर्ट दे रही हैं। दिग्गज इन्फी चलेगा तो बढ़िया है बाजार के लिए भी। कविता जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक टॉप कॉल कौन सा मैम? Very good morning, Ashish ji, Anuj ji. Good morning, everyone. Well, topic आज sell trade है, that is on ITC. ITC on a weekly और daily chart काफी वीक हुआ है, और एक डबल टॉप प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हमने आता हुआ देखा है इस काउंटर पर। अकॉर्डिंगली जो प्राइस टारगेट बनते हैं वो अराउंड 392 के बनते हैं। तो मुझे लगता है फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव कल 406 पर ये काउंटर क्लोज हुआ है। सेल ऑन राइस का अप्रोच रखें, अप टू 410 इस पर सेलिंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 412। नीचे मुझे लगता है टारगेट 403.98 के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो आईटीसी विल बी द शॉर्ट। ओके, आईटीसी विल बी शॉर्ट सेल यहाँ पर इस समय। आई थिंक गौरांग को जोड़ लेते हैं। गौरांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपका, और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सरकारी कंपनी और सरकारी बैंकों में काफी कुछ बिकवाली हमने देखी। एक अच्छी ऊपर के तरफ के दायरे के पश्चात एक बैंक जो पसंद आता है, जहां पर नतीजे भी काफी अच्छे आए थे, वो है पीएनबी। ये पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर खरीदारी की राय नहीं है अनुज भाई। धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए इस तरह से, और गिरावट अगर आती है तो तब जोड़ते जाए। ये सुझाव जो है वो बुनियादी तर्क के आधार पर है, तो आवश्यक ये होगा आपके लिए कि समय सीमा पर्याप्त हो, कम से कम साल 1.5 साल या उससे ज्यादा। पंजाब नेशनल बैंक भाई, गिरावट में कहीं भी यहां से मौके मिल रहे हो तो सिस्टमैटिकली खरीदते चले, अट्रैक्टिव लगता है फंडामेंटली गौरांग सर और उनकी टीम को। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर ने वोल्टास में खरीदारी करने का कॉल दिया है। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंडीशन है कल की क्लोज के आसपास ही मिलना चाहिए। चल गया तो छोड़ देंगे, खरीदने के मौके ढूंढिए। 1065 का स्टॉप, 1100 के लक्ष्य। मानस कैनरा बैंक पे एक सेल कॉल लेकर आए, 556 का स्टॉप है, 525 के लक्ष्य है, और चाहे तो 540 का पुट खरीद सकते हैं 9 रुपए के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब को सिंजीन पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का कॉल है, 735 का स्टॉप, 760 770 के लक्ष्य है। बहेती साहब ने दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस एनी विच वेज हेवीवेट भी उस पे दाव लगाया है, 1660 का स्टॉप पे खरीदिए, 1700 1720 के लक्ष्य है। आईटीसी की दिक्कतें थम नहीं रही हैं, वो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको रिलेटेड अपडेट्स और भी तूल पकड़ते चले जा रहे हैं, वो जो अपना चंक बेचना चाहते हैं। आगे स्टॉक न्यूज में डिस्कस भी कर डालेंगे, लेकिन बेचने का मन है भाई। 412 का स्टॉप है, ये 400 या उसके नीचे स्लिप होने की कर रहा है तैयारी। तो 499 तक छुआ था इसने जब वो खबर आई थी डीमर्जर की, और वहां से अब 100 रुपए नीचे शायद जाता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो इस गिरावट में पीएनबी को लंबी अवधि के लिहाज से एक्यूमुलेट करिए, सिस्टमैटिकली पैसा डालते चलिए, अच्छा रिवॉर्ड देगा इवेंचुअली। ओके